बेहद की परम महाशांति है। बेहद का विश्व कितना बड़ा है, दुनिया कितनी बड़ी है। सवाल बहुत छोटा है, पर क्या जवाब भी उतना ही छोटा है। आज हम सभी धर्म, जाति, मजहब और अनेक बंधनों में फंसे हुए हैं। इन सभी मायाजाल, मोह और संबंधों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? क्या कोई ऐसी भी दुनिया होगी जहाँ ये सारे बंधन समाप्त हो जाएं और आत्मा मूल स्वरूप में स्थित हो जाए? क्या ये संभव है? बेहद का विश्व कितना बड़ा है? शास्त्रों के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड यानी कि एक सूर्य। एक सूर्य की ग्रेविटी जहाँ तक जाती है वहाँ तक ब्रह्मापुरी है, यानी कि एक ब्रह्मांड है। साइंस के अनुसार 150 अरब प्रकाश वर्ष का यूनिवर्स है जो विजुअल है। 150 अरब प्रकाश वर्ष हमारे यूनिवर्स का जीरो कला है, और इस जीरो कला के यूनिवर्स में कई अरबों गैलेक्सियाँ हैं, और एक गैलेक्सी में ऐसे कई अरबों सूर्यमंडल हैं। जैसे कि हमारे आकाशगंगा गैलेक्सी में करीब 800 अरब सूर्यमंडल हैं। हमारे पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा में करीब 1000 अरब सूर्यमंडल हैं। अरबों सूर्यमंडल मिलकर एक गैलेक्सी बनती है, और इसके सेंटर में जो महासूर्य होता है उसकी पावर से 800 अरब सूर्यमंडल चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हमारे सूर्य की ग्रेविटी से सभी ग्रह घूम रहे हैं, तो अनुमान कीजिए कि महासूर्य की कितनी पावर होगी जिसकी ग्रेविटी से अरबों सूर्यमंडल चल रहे हैं। एक गैलेक्सी की ग्रेविटी करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष तक जाती है। ऐसे 800 अरब सूर्यमंडल हमारी गैलेक्सी में हैं। ऐसे ही अरबों गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स का निर्माण करती हैं, और ऐसे ही खरबों यूनिवर्स 150 अरब प्रकाश वर्ष में मौजूद हैं, जिसे विजिबल यूनिवर्स कहा गया है। तो उससे परे क्या है, ये जो साइंस भी नहीं बता सकी। आज साइंस भी मल्टीवर्स की बात कर रही है। हमारी धरती तो कुछ भी नहीं है। इस पूरे विश्व में धरती तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। हमारा जो सूर्य है उससे भी कई खरब गुना बड़े सूर्य हैं। 150 अरब प्रकाश वर्ष का विजिबल यूनिवर्स भी जीरो कला का है। 150 अरब तक जीरो कला का ब्रह्मांड है। इसके ऊपर एक कला को जानने के लिए हमें कला और काल चक्र को समझना होगा। साइंस भी ढूंढ रही है कि स्पेस, टाइम और स्पीड में क्या मेल है। आत्मा में जितनी पावर होती है उतनी ही संकल्प शक्ति ज़्यादा होती है, और संकल्प शक्ति में आत्मा जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन आज आत्मा की पावर 9 के बराबर हो गई है, और समझने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। इसलिए इन 5 तत्वों में ही बुद्धि सबकी अटकी हुई है। परंतु परम ज्ञान को समझकर आत्मा अपने सारे राज जान सकती है। आत्माओं को परम आत्माओं ने रचा, और परम आत्माओं को परम पिता ने रचा। पूरे बेहद के विश्व में परम पिता एक ही है, जबकि परमात्मा अनेक हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी ने परम पिता को रचा, और परम पिता ने परम आत्माओं को रचा। परम आत्माओं ने देवताओं को रचा, और देवात्माओं ने मनुष्य आत्माओं को रचा। और मनुष्य आत्मा भी गिरते गिरते 84 लाख योनियों में चली गई। बेहद के विश्व को जानने के लिए मैं कौन हूँ ये जानना पड़ेगा। मैं एक आत्मा हूँ। शरीर तो आत्मा का कर्म करने का एक साधन मात्र है। 5 तत्वों का शरीर तो कुछ भी नहीं है। धरती से 200 किलोमीटर तक जहाँ धरती की ग्रेविटी खत्म हो जाती है वहाँ आकाश तत्व है। वैसे ही हमारे स्थूल शरीर के अंदर यानी 5 तत्वों के शरीर के अंदर वायुमयी शरीर है, और वायुमयी शरीर के अंदर भी आकाश तत्व का शरीर है। आकाश तत्व शरीर के अंदर भी महातत्व का शरीर होता है, और उस महातत्व के शरीर के अंदर भी अंश मात्र परम तत्व का शरीर होता है। और इसके अंदर आत्मा की कंट्रोलिंग पावर है, जिसे जागृत कर हम अपने सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीर को चार्ज कर सकते हैं, और दिव्य दृष्टि द्वारा हम भी दिव्य लोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अरबों खरबों सूर्य और बेहद के विश्व को देख सकते हैं। बेहद का विश्व क्यों बना, कैसे बना, निराकारी दुनिया कैसे बनी, दुनिया निराकारी से आकारी और फिर साकारी कैसे बनी, बेहद के विश्व का रचयिता कौन है, लौकिक अलौकिक पारलौकिक दुनिया कैसे बनी। सिर्फ हमारे ब्रह्मांड की बात नहीं है, ऐसी अनंता कोटि ब्रह्मांड है जो मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं, और ऐसे ही खरबों गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। और ऐसे ही 10 के पीछे 500 शून्य लगाने पर जो संख्या बनती है उतने यूनिवर्स हैं। जितना कि सूर्य के किनारे रेत के कण हैं उतने यूनिवर्स भी हैं। बेहद के विश्व को समझने के लिए बुद्धि भी बेहद की चाहिए, और बुद्धि बेहद की तब आती है जब आत्मा सतो प्रधान होती है। आज वायुमंडल नकारात्मक होने के कारण आत्मा तमो प्रधान बन चुकी है। न चाहते हुए भी आत्मा श्वास के जरिए नेगेटिव वायु ले रही है, जिससे हमारा वायुमय शरीर नेगेटिव हो गया है, और ये हमारे विचारों को भी प्रभावित करता रहता है। आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए हमें हमारे मन को बदलना होगा, और उससे हमारा वायुमंडल भी बदल जाएगा।
बेहद की विश्व को जानने के लिए बापूजी दशभाई पटेल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। बेहद की परम महाशांति है, बेहद की परम महाशांति है।